रखी है कि जो स्मार्ट मीटर लगाए हैं बिजली के, उन स्मार्ट मीटर को सरकार तुरंत हटाए। स्मार्ट मीटर जो लगाए हैं, चूंकि इनके अंदर तकनीकी कमियां हैं, ये तेज चलते हैं, पैसा ज्यादा दिखाते हैं, इनको हटाया जाए। किसानों को जो डीएपी और यूरिया की आवश्यकता पड़ती है खेतों की बुवाई के समय, खेत को पालने के लिए, हमारी जीविका का साधन खेती है, और खेती के लिए अगर डीएपी और यूरिया नहीं मिलेंगे तो हमारी खेती नहीं हो पा रही है। तो उनको जो डीएपी यूरिया है वो समय पे मिले, एक मांग हमारी ये है। और उसके साथ साथ जो दुकानदार एक लगेज के रूप में हमारे जेब को काटते हैं, एक यूरिया का कट्टा होगा 400 रुपए का, 300 रुपए का, लेकिन आपको 300 रुपए का लगेज देना पड़ेगा। उस लगेज को सरकार समाप्त करे, वो सही है गलत है? जब लाइन में लगते हैं तो दीपावली का त्योहार मैं कई सालों से देख रहा हूँ, दीपावली के त्योहार पर त्योहार अच्छा नहीं लगता, बल्कि खेत की चिंता होती है, डीएपी मिलेगी कि नहीं मिलेगी। कई परिवारों में झगड़े होते देखे कि परिवार का मुखिया सुबह अपनी साइकिल उठा के जाता है और मजदूरी करता है, तो पत्नी कहती है डीएपी मिली या नहीं मिली। ये ऐसी चिंता हमको क्यों करनी पड़ी है? और सुबह के 2 बजे से 4 बजे से 6 बजे से तहसील के बाहर जहाँ गोदाम है, वहां पर लंबी लंबी हमारी महिलाओं की, माता बहनों की लाइन लग जाती है। जिस परिवार की महिलाएं बाजार में देखना जानती, उस परिवार के हमने विद्यार्थी तक देखे, बहन बेटियां 16 साल की, 15 साल की, 18 साल की बेटियां रात को 2 बजे से लाइन में लग जाती है। क्या हमें शर्म नहीं आनी चाहिए? ऐसी व्यवस्था में कैसे सब जिएंगे हम लोग? ऐसी डीएपी हमको समय पे ले। किसानों के द्वारा जो अन्न पैदा किया जाता है, वो किसानों का अन्न सरकारी केंद्रों पर खरीदा जाए, और पूरा जितना अन्न पैदा करते हैं, जब एक तरफ गेहूं 2300 बिक रहे होंगे और एक तरफ 2500 बिकेंगे, तो जिनके संपर्क बढ़िया होंगे राजनीतिक लोगों से, अधिकारियों से, तो उसके बिकेंगे 2500, और जिसका कोई जानकार नहीं है उसके बिकेंगे 2300। तो गरीब तो और गरीब होगा कि नहीं होगा? इसलिए वो हमारे सबके गेहूं केंद्र पर बिके, जिससे हमको 100-200 रुपए का मुनाफा ज्यादा हो, जनता को 100-200 का लाभ ज्यादा हो। गांव गांव में जो चौथी बिजली मांग है कि अधिकांश यहां भी दिख रही है, गांव के अंदर जो खुली लाइन घूम रही है, जो गांव के अंदर खुली 11,000 की, 33,000 की जो लाइन है, उनको हटाएं, क्योंकि उनसे हादसे होते हैं या हमेशा रहता है। कई गांव में तो लोग मर गए, कहीं किसी का तार टूट गया, चिपक गया। ऐसी लाइनों को सरकार तत्काल हटाए, जिससे कि गांव में खतरा मुक्त बिजली की आपूर्ति हो। और 5वीं और अंतिम मांग हमने एक रखी है कि गैस की जो कीमतें हैं, वो हर महीना 100 रुपए, हर महीना 100 रुपए, हर महीना 100 रुपए बढ़ती चली जाती है। आज से 10 साल पहले अगर जाएं तो सिलेंडर की कीमत 700, 450 रुपए होती थी, 450 रुपए 2014 में कीमत होती थी। आज वो कीमत 1000 को पार कर गई है। जब आवश्यक चीजें हैं, कहने का अर्थ है कि जो जीवन के लिए आवश्यक चीजें हैं, सड़क, बिजली, पानी, और ऊपर से बिजली है, हमारी गैस है, ये घरेलू आवश्यकता है, तो इनके लिए हम सस्ती करें, जिससे आसानी से लोगों को उपलब्ध हो पाए। इन मांगों को लेकर हमने